नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या चल रही है, क्या कर रही है नीतीश सरकार और देश दुनिया में क्या हो रही है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। आज बिहार में नगर निकाय चुनाव का प्रथम चरण छिटपुट घटनाओं के साथ संपन्न हुआ। 156 नगर निकायों में मतदान हुआ। आपको बता दें कि ऐप की भी सुविधा मौजूद थी, कंट्रोल रूम का भी गठन किया गया था। बता दें बिहार में नगर निकाय आम चुनाव 2022 के प्रथम चरण के तहत पुख्ता इंतजामों के साथ पहले चरण का सख्त सुरक्षा के बीच 37 जिलों के 156 नगर निकायों में आज मतदान हुआ। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान किया गया। बहुत सारे मतदान केंद्रों पर सुबह से ही भीड़ देखी गई, कहीं कहीं तो शाम तक भी लंबी कतारें लगी रही। पुलिस प्रशासन की सख्त व्यवस्था के बीच मतदान किया गया और भाग्य का फैसला होना है ईवीएम में बंद हो गया है। अब देखना यह होता है कि किसके भाग्य में खुशी आती है और किसके गम, कौन जीतता है और कौन हारता है। 6,956 बूथों पर सुरक्षा का सख्त इंतजामों के साथ हुआ है कार्य और जीएसटी में अब 2 करोड़ की गड़बड़ी पर मुकदमा। 1 करोड़ की गड़बड़ी ही थी अभी अपराध की श्रेणी में, लेकिन अब 2 करोड़ की गड़बड़ी अपराध की श्रेणी में दर्ज हो गई है। इधर बिहार के वार्ड सदस्यों के लिए नीतीश सरकार नए वर्ष में खास सौगात लेकर आ रही है। उनका हक और अधिकार मिलने जा रहा है और मुखिया जी के जिम्मे कई कामों को और बढ़ाया भी जाएगा। जैसे मुखिया जी अपने पंचायत क्षेत्र में खुला जिम, सोलर स्ट्रीट लाइट, नल का जल, पंचायत सरकार भवन, स्टेडियम, अस्पताल आदि का निर्माण कार्य करा रहे हैं। वही और इनकी खास जिम्मेवारी बढ़ने जा रही है। गया में 1 के 56 के साथ इनामी नक्सली गिरफ्तार, 57 जिंदा गोली और 5 हेनोनेटर सहित अन्य सामान भी जब्त किया गया है। बिहार झारखंड के 10.5 लाख का इनामी नक्सली अभिजीत यादव को शनिवार की सुबह एसएसबी व गया पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार कर लिया गया है। एएसपी हरप्रीत कौर ने बताया कि झारखंड में इन पर 10 लाख और बिहार में 50,000 का इनाम रखा गया था। और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बात कर ले तो गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार की मांग पर दी सहमति। नदियों में गाद प्रबंधन की राष्ट्रीय नीति जल्द। फरक्का बैराज की संरचना का अध्ययन कराएगा अब केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल के फुलवारी डैम में बिहार को मिलेगा पानी। बाढ़ कटाव से राहत, गाद नीति के लाभ होंगे, तटबंध की सुरक्षा बढ़ेगी और गाद से नुकसान को रोका जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 11 वर्षों पुरानी मांग पूरी होगी। बिहार समेत देश भर की नदियों को गाद से मुक्ति दिलाने के लिए केंद्र सरकार शीघ्र ही राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति लाने जा रही है। बीते दिन कोलकाता में देश के गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की सदस्यता वाली पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में केंद्र ने यह भरोसा बिहार को जताया है। आपको बता दें बिहार द्वारा इस बड़ी समस्या को उठाए जाने के बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के सचिव ने बताया कि गाद प्रबंधन नीति शीघ्र ही यह आएगी। बैठक में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में वित्त व संसदीय मंत्री विजय कुमार चौधरी, मुख्य सचिव आमिर सुबहानी तथा अपर मुख्य सचिव गृह चैतन्य प्रसाद शामिल हुए। विजय कुमार चौधरी ने फरक्का बैराज से गाद का प्रवाह नहीं होने से बिहार की नदियों के अपस्ट्रीम में पटना तक गाद बढ़ने की समस्या को
गृह मंत्री के समक्ष रखा है। और इधर बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का एक बड़ा ऐलान हुआ है कि शिक्षक नियोजन शीघ्र होगा और शिक्षक नियोजन के साथ बिहार के शिक्षकों का भी ऐच्छिक तबादला होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार के नियोजित शिक्षक लंबे अरसे से ऐच्छिक तबादले की मांग कर रहे हैं। बहुत सारी जो शिक्षिका हैं अपने घर से बहुत दूर हैं। कई ऐसे पुरुष शिक्षक भी हैं जो अपने घरों से दूर हैं। दिव्यांग शिक्षक हैं जो अपने घरों से दूर हैं और वो अपने घर के नजदीक अपने गृह जिला में जाना चाहते हैं, इसलिए हमेशा मांग करते आ रहे हैं। लेकिन इस मांग पर कितने शिक्षा मंत्री आए और कितने गए, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया। एक बार फिर जैसे अन्य शिक्षा मंत्री वादा ऐलान करते आए हैं, एक बार फिर से बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने भी विश्वास जताया है, दिलाया है कि शिक्षक नियोजन के बाद बिहार के शिक्षकों का ऐच्छिक तबादला होगा। और इधर हम आपको बता दें कि राहुल के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज और घाटी में आतंकी की संपत्ति कुर्क और बिल्किस बानो की याचिका भी खारिज। और इधर हम आपको बता दें कि गया में धराया नक्सली औरंगाबाद जिले के 33 कांडों में भी था संलिप्त। जलवायु परिवर्तन राज्य में इस बार देर से आएगा लीची में मंजर, यानी कि जलवायु परिवर्तन के कारण राज्य में इस बार देर से लीची मार्केट में देखने के लिए मिलेगा। 75 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था पिछले वर्ष लीची का और 32 टन लीची प्रतिदिन यहां से भेजी गई दूसरे शहरों में, यानी कि मुजफ्फरपुर की लीची, बिहार के मुजफ्फरपुर की लीची प्रसिद्ध है और बिहार के विकास में अपनी योगदान भी दिला रहा है। आपको बता दें मंत्रियों की सुनवाई कार्यक्रम 20 को होगी। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव की पहल पर राजद द्वारा शुरू किए गए सुनवाई कार्यक्रम के तहत 20 दिसंबर को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री ललित यादव एवं पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनिता देवी राजद कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मिलेगी और सुनवाई करेगी। यह कार्यक्रम 22 नवंबर से शुरू की गई थी। यह जानकारी प्रदेश राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने दी है। अब भारतीय जनता युवा मोर्चा ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की ओर से प्रधानमंत्री पर की गई टिप्पणी के खिलाफ राज्यपाल फागू चौहान को ज्ञापन सौंपा। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनीष कुमार, प्रदेश महामंत्री धर्मेंद्र तिवारी और पटना महानगर अध्यक्ष अभिषेक बंटी ने राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। इधर वैश्विक स्वास्थ्य केंद्र बनेगा भारत में, नंदकिशोर यादव ने कहा है। पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा है कि वैश्विक फलक पर भारत अपनी पहचान एक विशिष्ट देश के रूप में बना रहा है। आयुष के क्षेत्र में भारत में जो सफलता हासिल की है उसे पूरी दुनिया अभिभूत है। और इधर बिहार को मनरेगा के लिए केंद्र से मिले 7.5 करोड़ का कार्य दिवस, ग्रामीण विकास मंत्रालय की एम्प्लॉयड कंपनी ने दी मंजूरी, जल्द जारी होगा स्वीकृति पत्र। आपको बताते चले केंद्र से 2 बार मिले थे। 17.5 करोड़ मानव दिवस मांगा गया था, 27.26 करोड़। बिहार को मिले 25 करोड़ कार्य दिवस अब तक किसी साल में सर्वाधिक, और 50.25 लाख परिवारों ने मनरेगा में किया है इस वित्तीय वर्ष में अब तक का काम, और 37 दिन औसत काम मिला पिछले साल परिवारों को, इस बार अब तक 43 दिन ही है। और हर माह से 3 करोड़ मजदूरों को मिलेगा अब काम, और ये कार्य होंगे तालाब खोदने का काम मनरेगा के तहत होगा, और चेक डैम बनाने और आवास योजना, बकरी शेड निर्माण, चार दीवारी, पौधारोपण, शौक पीट आदि का निर्माण किया जाएगा। यानी कि मनरेगा के तहत कामों का भी विस्तार किया जा रहा है। इसमें 2.5 से 3 करोड़ मजदूरों को मिलेगा बिहार में काम। यानी कि कहने का तात्पर्य हुआ कि केंद्र सरकार ने बिहार को मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 7.5 करोड़ और मानव दिवस के सृजन को स्वीकृति दे दी है। बीते बुधवार को ही केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में बिहार की मांग पर विचार करते हुए इसकी मंजूरी भी
दे दी है। तो ये बिहार के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, मुखिया जी के लिए खुशखबरी है कि आपके कामों का विस्तार हुआ है, आप अपने क्षेत्र में लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। इधर अमर्यादित टिप्पणी पर भाजपा ने निकाला मार्च। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावट भुट्टो की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी किए जाने के खिलाफ बिहार भाजपा के नेतृत्व में रोषपूर्ण प्रदर्शन और पुतला दहन कार्यक्रम किया गया। प्रदेश भाजपा मुख्यालय से आयकर गोलंबर तक प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं ने पाकिस्तानी मंत्री का पुतला दहन किया। मौके पर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार के पार्टी कार्यकर्ता एवं आमजनों में आक्रोश है। विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता सम्राट चौधरी ने कहा कि अमर्यादित अशोभनीय बयान बिलावट भुट्टो के कुत्संगित मानसिकता का परिचायक है। और इधर 1-2 दिन में मिल जाएंगे नए डीजीपी, केंद्र ने भेजे हैं नाम, जिस पर नाम भी हो गया है और बिहार में सहमति भी बन गई है। अब बिहार का हस्तशिल्प दुनिया में मशहूर, बिहार का हस्तशिल्प पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ के हस्तशिल्प उत्पाद काफी आकर्षक और खूबसूरत है। गाद की वजह से नदियों में संकट, विजय चौधरी ने अपनी बात रखी और शराब कांड की न्यायिक जांच कराई जाएगी, पारस ने कहा है। और सारण कांड के खिलाफ भाजपा ने दिया धरना, भाजपा कर रही है नाटकबाजी, राजद ने लगाया है आरोप। और इधर बिहार में एक भी आधुनिक ट्रामा सेंटर नहीं, घायलों के इलाज में परेशानी हो रही है, अनदेखी की जा रही है। राज्य में कोई बड़ी सड़क दुर्घटना हो जाए तो मरीजों को उपचार समान अस्पतालों में ही होगा, मेडिकल कॉलेजों में नियमित नहीं होता है प्रशिक्षण कार्यक्रम। और इधर हम आपको बताते चले कि जलवायु परिवर्तन से तेजी से हैजा फैलने की आशंका है और AI से शुरू आती गठिया के लक्षणों का पता चलता है। गूगल ने नया फीचर जारी किया है। और इधर पूर्वी क्षेत्र में नक्सलवाद लगभग खत्म, अमित शाह का यह बयान आया है। 25वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री ने की। कहा बैठकों में आए 1000 मुद्दों में 93 का समाधान, लंबित मुद्दों पर भी विचार विमर्श के जरिए सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। और चीन में पाबंदियों से छूट के बाद कोरोना फिर बेकाबू हुआ। चीन पर राहुल के बयान से सियासी तकरार तेज हो गया है। ध्यान भटकाने की राजनीति बंद करे सरकार, कांग्रेस ने कहा है। फैसला, दालों के छिलके से GST हटाई गई। और बिलावट भुट्टो के खिलाफ देश भर में गुस्सा फूटा है। प्रधानमंत्री के पर टिप्पणी किया गया था, इस पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि पठान फिल्म को लेकर देश भर में प्रदर्शन, पठान फिल्म को लेकर बहुत सारे सोशल मीडिया और ऐसे भी लोगों में विरोध जारी है। जिस तरह से अनग्न कपड़े दिखाए गए हैं, अनग्न दिखाया गया है नेता अभिनेता और अभिनेत्री को, वह लोगों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि खैर जो भी हो, लेकिन लोगों में विरोध है। देश में सड़कों के किनारे इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का जाल अब बिछेगा। और इधर महाजंग आज हुआ। तो यह थी आज की खास खबरें जो आपको जानने की जरूरत थी, आपके लिए काम की खबरें थी। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे हैं मिस्टर मयंक राज। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।